चांदी में आई बहुत बड़ी उछाल और ईरान पर मिलकर किया हमला अमेरिका और इजराइल ने। दोस्तों, अभी के वर्तमान समय में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बहुत सारे हमले किए हैं और इस हमले में बहुत सारा नुकसान हुआ है। इससे भारत को भी नुकसान हुआ है और वहाँ के देशों में भी नुकसान हुआ है। होता कुछ ऐसा है, 28 फरवरी को पहला हमला किया जाता है अमेरिका और इजराइल द्वारा मिलकर, जिसमें पहले हमले में जो वहाँ का सुप्रीम लीडर है खोमनई, वो मारा गया और उसके बाद में उसकी पत्नी भी मारी गई। और जो मेन मुख्य की बात है, पहला युद्ध का दिन में खोमनई मारा गया, जो कि वहाँ ईरान का सुप्रीम लीडर था। उसके मरने के बाद जो भारतीय उनकी सेना है, उनकी सेना को संभाल पाना ही बहुत मुश्किल रहा। इसके बाद में वहाँ जो भी ईरान के आसपास के क्षेत्र है 8-9 मतलब देश है, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, उसके बदले ईरान ने उन देशों पर भी हमला किया और अमेरिका और इजराइल से भी लड़ा। और अभी वर्तमान समय बहुत ही बड़ी बमबारी चल रही है और ईरान में लगभग 555 तो मर चुके हैं और 790 घायल है और अभी लगभग 70 से ज़्यादा शहरों में ईरान के हमले हो चुके हैं और ये हमले बहुत ही बड़े बड़े हो रहे हैं। बिल्डिंगें तबाह हो रही है इस हमले में। इस हमले की वजह से भारत में बहुत बड़ी सोने चांदी की रेटों पर बढ़ोतरी हुई है। सोना जो 1,60,000 था, उस पर बढ़ोतरी होकर 1,68,000 हो गए। एक दिन के अंदर सोने का 8,000 बढ़ना, चांदी का 30,000 बढ़ना। इस वजह से ये सोना चांदी वापस बढ़ोतरी में जाएंगे। और अन्य पदार्थ जैसे खाद्य तेल, इनकी भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो मार्ग आता है वहाँ से, जहाँ भारत तेल लेता है, वहाँ से जो मार्ग आने वाले, वहाँ से लड़ाई हो रही तगड़ी। और इसी कारण से भारत में खाद्य तेल या जो भी वस्तु आती है और आधा माल सोना चांदी वहीं से आता है, तो वह इसी कारण से अब और महंगा होगा। और ये युद्ध अमेरिका ने तो कहा है भाई 15 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के 3 जेटों को भी कुवैत ने गिरा दिया है। अमेरिका ने बोला है गलती से गिरा दिए गए, मतलब ईरान का समझकर अमेरिका के 3 प्राइवेट जेटों को गिरा दिया है। और ये युद्ध अब क्या तृतीय विश्व युद्ध का रूप तो धारण नहीं कर लेता है। चलिए देखते हैं क्या होता है और चैनल को सब्सक्राइब करो।